हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अब्बा पुस्तिका सामाजिक की और जो आपको लास्ट में जो राजनीति दी गई है, तो राजनीति नहीं सामाजिक में राजनीति की जो अध्याय 4 है उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अब्बा पुस्तक मिली है 2024-25 यानी नई वाली बुक, तो उसी का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अध्याय 4 पंचायती राज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरी तरह से समझ आ गया। चलिए, तो यहाँ पर लगा अध्याय 4 पंचायती राज। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आंसर हम आप लोग सामने बताने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न लगा है, इनमें से किसका निर्वाचन नहीं होता है? किनका? पंच का, सचिव का, सरपंच का या जनपद सदस्य का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे बी ऑप्शन, जिसका रहेगा सचिव का। क्या लिखोगे? सचिव। अगला प्रश्न है 2, जिसमें लगा ग्राम पंचायत के चुनाव में कौन व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते? तो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले, या जिसका नाम मतदान सूची में ना हो, या जो व्यक्ति पंच सरपंच का चुनाव लड़ रहे हों, या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखेंगे आप लोग कि जो व्यक्ति पंच सरपंच का चुनाव लड़ रहे हों। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर पहले का हमने आंसर बता दिए हैं। अब बढ़ते चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर क्या है? तो सभी लोग जानते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो तीसरे का ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा पंचायती राज व्यवस्था में स्तर होते हैं, तो कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, जो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, साथ ही आपकी जानकारी बता दूं पहले कि जिसने आप लोग इस प्रकार टिक की है, साथ ही आप लोग इस उत्तर की जहाँ पे भी लिखते जाना है। ठीक है, अगला 5वां, जिसमें पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है, तो सरकार द्वारा की जाती है, तो बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 1 से 5 तक आपके बच्चों ने प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं। अगले आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान में हम लोग पहला भरेंगे ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति है। तो इसका जी सही आंसर है पहले में पंचायत समिति। दूसरा, महाराष्ट्र के 2 पंच को पंचायत उल्लेखनीय कार्य है, तो लिखिए। निर्मल ग्राम पुरस्कार, तो जी आ जाएगा दूसरे का बी ऑप्शन। ठीक है, सी आपके सामने यहाँ पर जी ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। और डी में है ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कार्य सचिव का होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है। अंत ई, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर ले सके मिलने वाली राशि का ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6 में के पूरे ये 5 ही आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा सरपंच का काल कितने वर्ष का होता है? चलिए, अभी आप ही लोगों से पूछते हैं, चलिए कितने वर्ष का होता है? आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ, 4, 5, 6, 7। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बताएं, बोलो जल्दी कमेंट में लिखें। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है सर 5 वर्ष, बहुत बढ़िया। हाँ, काफी लोग लिख रहे हैं 5 वर्ष, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक बच्चे ने लिख दिया सर 4 वर्ष, तो वो लोग गलत है बेटा, 4 वर्ष नहीं है ना। तो चलिए, अब इसका आंसर आप लोग लिख भी लीजिए। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि सरपंच का जो काल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो इस पर से आपको सही आंसर जी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना। साथ में क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा है ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होती है? चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है किसी गांव में पानी की सार्वजनिक कुआं और गहरा किया जाना है, तो वह किस कार्य की संस्था का है? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, ग्राम पंचायत के काम का स्वीकृति कौन करता है? जो ग्राम पंचायत का काम होता है उसे स्वीकृति कौन देता है? तो इसका आंसर लेंगे ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देती है। तो जो ग्राम सभा होती है ना, तो वो देती है। आइए समझे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ग्राम पंचायत की आमदनी के कोई 3 स्रोत लिखिए, तो इसका आंसर लिखेंगे सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव। और दूसरा लिखेंगे स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वीडियो को रुककर लिख लेंगे। और तीसरा ये है गांव के लोगों का रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना को लागू करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर है। सॉरी, 11 के 3 स्रोत लिखने थे, तो पहला हो गया और दूसरा ये है, तीसरा ये, तो 3 लिख लिया बनना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाइए। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं उनकी सूची बनानी है। तो चलिए इसमें नंबर बाय नंबर दिए गए जो कि आप लिखते जाएंगे। तो पहला है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ठीक है। दूसरा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा लिखी जाती है। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लगा है ग्राम सभा का सदस्य होने की कोई दो शर्तें लिखो। तो दो शर्तें लिखनी है, कौन कौन सी शर्तें हो जाएंगी? तो इसमें हो जाएगी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है और इस व्यक्ति का काम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये है, पहले का जी है, दूसरा जी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो कि आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लगा ग्राम पंचायत सचिव का कार्य है। तो चलिए इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य लिखेंगे सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय है उनका रिकॉर्ड बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी पंचायत राज के 3 स्तरों के नाम लिखिए, जिला पंचायत के 2 कार्य लिखना है। तो पहला स्तर देखो 3 स्तर लिखना। तो पहला स्तर जो हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा जो ग्राम पंचायत हो जाएगा, दूसरा स्तर है आपका जनपद पंचायत और तीसरा समिति स्तर, तीसरा होगा समिति स्तर जो कि जिला पंचायत, जिला परिषद एवं जिला पंचायत के 2-2 कार्य, मतलब कि जिला पंचायत या जिला परिषद। तो ये आपके समिति तीसरा स्तर है। और इसका आगे जिला पंचायत के 2 कार्य लिखने, जो कि जो जिला पंचायत है उसके 2 कार्य लिखने। कौन कौन से कार्य लिखेंगे? तो पहला कार्य हो जाएगा समझिए जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास की योजना को बनाती है। दूसरा लगभग पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद भी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो पहला कार्य और ये दूसरा कार्य हो गया। तो इन कार्यों को आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लें अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा है ग्राम पंचायत का गठन कैसे व कितने वर्ष के लिए होता है। तो आंसर लिखेंगे पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक है। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 2438 के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था है। पंचायत की सभी सीटों का चुनाव सीधे पंचायत क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से किया जाता है। पंचायत पहली बैठक की तारीख से 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाए, जो कि आप वीडियो को रोककर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सामने यहाँ पे आपका जो पार्ट कितना है 4 था, ठीक है। तो एक कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का राजनीति का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 5 की। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में थैंक्स जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।